बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद तरीम। नाज़रीन, ईरान के सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज और उनकी तरफ से अब मुज़ाकरात की ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जी हम सीज़ फायर चाहते ही नहीं है, हम जंगबंदी चाहते नहीं है, आप लड़ो, आप जितना हम पे जुल्म कर सकते हैं कर दीजिए, हम भी उसका जवाब जितना दे सकेंगे देकर रहेंगे। ये फैसला किया गया ईरान की तरफ से और साथ में वो हमसाया हमारा जो कि हमारी पीठ में छुरा घोंपने का कोई मौका तो हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन अब उसे तकलीफ ये हो रही है, अब उसे मिर्चें इस बात की लग रही है कि उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, मुख्तलिफ तहरीकों को, मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों को फंडिंग करने की, उसके ऊपर तो हमने पानी फेर दिया, उस सारी मेहनत को तो हमने जायल कर दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान जिसको प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, उसका भांडा भी हमने बीच चौराहे में यानी कि यूनाइटेड नेशन में फोड़ दिया है और इस पर भी बड़ी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। साथ में कुछ ताज़ा अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में कि कितना खर्चा पर डे हो रहा है, कितना खर्चा अब तक हो चुका है अमेरिका का उस जंग के नतीजे में जिसमें उसे सिवाय जिल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिल पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप अपने तई अपनी जीत की, विक्ट्री की क्लेम्स भी सामने ला रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि अब इस जो मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इस वक्त नए हुकूमत के सरबराह बने हैं, उनका ये सेटअप कब तक चल सकेगा। और उस पर जब सहाफ़ियों की तरफ से सवाल पूछा जाता है तो वो आए बाएं शाएं करते दिखाई देते हैं। साथ में पासदारान इंतजाम की तरफ से नाज़रीन कहा गया है कि वो 1 लीटर पेट्रोल भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका ने भी धमकी दे दी है, वो कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आपके ऊपर मजीद पहले से ज़्यादा शदीद हमले करने पर मजबूर होंगे। और लास्टली जो भारत है वो अपनी जो उसका तरीका वारदात है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान के साथ किया, जिस तरह से उसने ईरान के साथ किया, और वो अरब ममालिक जहाँ पे लाखों की तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ तमाम अरब ममालिक के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक जासूस पकड़ा गया है, भारत से ताल्लुक रखने वाला जासूस जिसे बहरीन की फोर्सेस ने पकड़ा है और ये हसास मालूमात मोसाद को फराहम कर रहा था। नितिन नाम का ये जासूस, किस तरह से इसकी पकड़ हो सकी है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और सबसे पहली जो खबर है यही आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि मोदी जी और इनके अंधभक्तों का असल चेहरा क्या है। वो जो दोस्त के रूप में या भेड़ के रूप में भेड़िए छुपे हुए हैं, इनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जरा सुनिए, इस्राएली मोसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय शहरी बहरीन हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम नितिन मोहन बताया गया है, जो पेशे के एतबार से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बताया जाता है नाज़रीन। और ये इंजीनियरिंग की आड़ में ये जासूसी कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त नितिन मोहन के नाम से हुई, जो पेशे के एतबार से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। मुलजिम ने हसास जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियोज़ मोसाद को फराहम की, जिनमें बाज़ अहम स्ट्रेटेजिक मकामात की तफसीलात भी शामिल हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि ये मालूमात गैर मुल्की इंटेलिजेंस के लिए अहदाफ के तयन और तज्जिये में मदद साबित हो सकती हैं। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, ताहम तफ्तीश और तकनीकी तफसीलात के बारे में मजीद मालूमात अभी जारी नहीं की गई हैं। लेकिन खबरें और भी हैं नाज़रीन जो कि आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि कुछ तस्वीर शेयर की गई थी, कुछ सेटेलाइट तस्वीर, जिसमें अमरीकी नुकसानात को, अमरीकी अड्डों को, अमरीकी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचते ईरानी हमलों से दिखाया गया था। उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और बड़ी तकलीफ होती है जब हकीकत को दिखाया जाता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पे मीडिया ब्लैकआउट है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में 191 से ज़्यादा जख्मियों को अस्पताल लाया गया है और अब तक जो उनकी हलाकतें हैं वो भी सैकड़ों में बताई जा रही हैं, लेकिन अवाम को हकायक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है नाज़रीन की कंपनी के मुताबिक अमरीकी फौज और अस्करी इंटेलिजेंस इदारों को फौरी रसाई बदस्तूर हासिल रहेगी। सेटेलाइट कंपनी ने मशरिक़ वुस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला उस वक्त किया गया जब हाल ही में ईरान के हमलों में होने वाले अमरीकी नुकसानात की तस्वीर मंजर आम पर लाई गई थी। सेटेलाइट कंपनी ने बताया कि अब तक खलीजी ममालिक, इराक और जंगी इलाकों की तस्वीर 96 घंटे ताखीर के बाद जारी की जाएंगी और इंटेलिजेंस इदारों की फौरी रसाई बदस्तूर हासिल है। ईरान की तस्वीर अब भी फौरी दस्तियाब रहेंगी। तो ये है मुनाफिकाना इक़दामात या चालें जिससे आप हकायक को छुपा नहीं सकते। और वो अमरीका जो कि ईरान की आवाम का बड़ा हमदर्द खुद को बताता था, अब उनकी जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो वसाइल हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल रिजर्वायर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं
क्योंकि जितने भी अरब ममालिक हैं वो तेल की दौलत से तो मालामाल है, लेकिन पानी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस्तेमाल में लाया जाने वाला या पीने के काबिल पानी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे समुद्र के पानी को प्रोसेस करके काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जो वाटर प्रोसेसिंग यूनिट्स थे उन्हें ईरान में निशाना बनाया गया। मुड़ के फिर ईरान की तरफ से बहरीन में इस तरह के एक प्रोसेसिंग यूनिट को, प्लांट को निशाना बनाया गया। और यही वो कोशिश है जिसकी वजह से हमें लगता है कि अरब ममालिक को आमने सामने लाकर उनके ऊपर हुक्मरानी करने का जो ख्वाब है वो नेतन्याहू सजाए बैठा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक इसमें बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि रजीम चेंज का फॉर्मूला नाकाम हो चुका। जोहरी तनसीबात से उन्हें महफूज या उन्हें महरूम करने का जो मंसूबा था वो भी नाकाम हो चुका। अब देखते हैं कि अगला हथकंडा क्या इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल हम आपके साथ दीगर खबरें भी शेयर करते हैं नाज़रीन, और इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरब मीडिया ने तेहरान पर होने वाले हमले के आगाज के बाद होने वाली शदीद तरीन बमबारी की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो दावा कर रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अब तक इस जंग के अंदर अरब ममालिक में अपने अहदाफ को ईरान ने 2000 ड्रोन्स और 500 मिसाइलों से निशाना बनाया है। उन पर ये हमले अब तक किए जा चुके हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल ही नहीं है। जब तक ज़रूरी हुआ मिसाइल हमले जारी रखे जाएंगे। तो ये है ईरान का वो गुस्सा जिसका वो इजहार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें इस किस्म के किसी के मुज़ाकरात की या बात करने की ज़रूरत ही नहीं है जो कि अब से पहले किए जा रहे थे। तो ये कहा जा रहा है ईरान के स्पीकर की तरफ से, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बग़ैर गालिबाफ, जिन्होंने इस ख्याल को मुस्तरद किया है कि जंग का खात्मा अमेरिका और इसराइल के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन होगा। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी किस्म की जंगबंदी की तलाश में ही नहीं है, और चाहे वो सबक सीखे और दोबारा हमारे प्यारे ईरान पर हमला करने का कभी ना सोचे, तब तक हम ये हमले या इस जंग को जारी रखेंगे। तो ये है मौक़िफ़, ये है अज़्म इस वक्त ईरान का, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि अमेरिका के लिए सुबकी का बायस बन रहा है। अच्छा, इजराइल से खबरें क्या आ रही हैं बदरा, वो भी सुन लीजिए। जंग के बाद 24 घंटों में 191 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसराइली वजारत सेहत की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। 2000 से ज्यादा अफराद अस्पताल लाए जा चुके हैं अब तक, और उसमें से हलाकतों को छुपाया जा रहा है। बहरहाल ये भी जल्दी सामने आ जाएगा। दुबई में सेटेलाइट कंपनी ने मशरिक़ वस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। यह खबर जिस तरह से मैंने आपको अभी दी है, इसका मकसद यही है कि अमेरिका के होने वाले नुकसान को डिले किया जा सके या किसी तरीके से रोका जा सके, रिपोर्ट होने से रोका जाए, ये असल मकसद है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में अमवात 1300 से तजावुज कर गई हैं, और वो अवाम जिसको अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि जो बड़ा सगा है अमेरिका ईरान की अवाम का, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के वसाइल के ऊपर, उनके इस्तेमाल में आने वाले पानी के ऊपर, उनके इस्तेमाल में आने वाले तेल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि कम अज़ कम अमेरिका या इसराइल ईरान के अवाम के हमदर्द तो कतई नहीं है। ट्रंप के करीबी साथी का सऊदीया के ईरान के खिलाफ जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार, और ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, और एक मीडिया ग्रुप को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी अफवाज इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ईरान ने खित्ते में दहशत फैला रखी है और 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया है, और ये तादाद अब 8 तक पहुंच चुकी है। 8 वो अमरीकी हैं जिन्हें खुद रिपोर्ट किया जा रहा है या अमरीका की तरफ से तस्लीम किया जा रहा है कि ये फौजी मारे गए हैं इन कार्रवाइयों में। तो ट्रंप के करीबी साथी ने कहा कि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाना ईरान की मुसलसल हमलों की वजह से खाली किया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है नाज़रीन कि ईरान का मौजूदा मजहबी निज़ाम खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मार्को रूबियो की तरफ से अब यह हर्जा सराई की जा रही है, माइंड मेकिंग की जा रही है, लोगों का जहन बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है मार्को रूबियो की तरफ से कि ईरानी हुकूमत रियासती वसाइल को दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी हमलों का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना बताया जाता है। ईरान जंग का 11वां दिन है, और आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाजें मनसूख की गई हैं। वफाक की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से वर्क फ्राम होम के अहकाम जारी किए गए हैं। हफ्ते में 4 दिन काम होगा। बच्चों को स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अब ये ताज़ा पेशरफ्त एक तो इंटरनेशनली आई है कि फी बैरल जो तेल है उसकी प्राइसेस 120 से घटकर दोबारा से $90 फी बैरल तक आई हैं। तो एक बड़ी कमी देखी जा रही है, जिससे देखकर लगता है कि ये जो बेहतरी है ये आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मजीद इसका बेहतरी का रुझान देखा जाएगा। पाकिस्तान में 4 तेल बरदार जहाज जो है वो पोर्ट कासिम में पहुंच चुके हैं, और वो जो एक बुरानी कैफियत का खदशा पैदा हो चुका था वो काफ़ी हद तक उसका असर ज़ाहिर होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज
रेंज में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। जंग लगता यह है कि इस वक्त छटने के करीब है। और नाज़रीन, इस जंग को खत्म करने की एक बड़ी वजह अमेरिका के लिए जो होने वाले अब तक के अखराजात हैं वो भी बताया जाता है। स्टॉक पाइल है उनके मिसाइल्स का, उनके हथियारों का, वो भी कम होता जा रहा है मुसलसल, और ईरान रुकने के मूड में दिखाई नहीं देता। ईरान एक के बाद एक हमला कर रहा है, न सिर्फ अपने आस पड़ोस के उन ममालिक पर जो सहूलतकार बने हुए थे, बल्कि इजराइल को, तेल अवीव को अब उसने हदफ बना लिया अपना, और ताक ताक के निशाने बना रहा है। जो अब तक का नुकसान है नाज़रीन, पेंटागन ने ईरान पर हमले के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए, और अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो अब तक जितने दिन हो चुके हैं, 8 से 10 दिन हो चुके हैं इस जंग को, तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। और ये बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं जंग में झोंके जा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा यहां पे झोंका जा रहा है, और बदले में जो एक भी मकसद था वो हासिल करने में अमेरिका अब तक नाकाम दिखाई देता है। तो इसलिए बोरिया बिस्तर गोल करने के मूड में है, लेकिन जाने से पहले कोई हिमाकत ना कर बैठे अमेरिका, इस खत्ते के लिए कोई ऐसी चाल ना चल जाए जो कि ना सिर्फ इस खत्ते बल्कि दुनिया के आम के लिए तबाहकुन हो। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।